Hello बच्चों, let's read the question. The question is we have to match the column 1 with column 2. कॉलम 1 में जो चीजें गिवन है वो हमें कॉलम 2 से मैच करनी है. कॉलम 2 में हमें दे रखी है बाइसिंग, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज एंड बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज. और कॉलम 1 में हमें दे रखा है कि एलईडी किस बाइस में काम करता है और फोटो डायोड किस बाइस में काम करता है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए की कॉन्सेप्ट में कि वाइसिंग में होता क्या है. ठीक है, जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड वाइस की, तो फॉरवर्ड वाइस में क्या करते हैं, हम पी को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं. ये हमारी होती है फॉरवर्ड वाइसिंग. ठीक है, पीएन जंक्शन में जो हमारा पीएन डायोड होता है उसमें पी को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं और एन को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं. और जब हम बात करते हैं रिवर्स वाइस में, तो रिवर्स वाइस में हम उल्टा करते हैं, पी को हम जोड़ते हैं नेगेटिव के साथ और एन को हम जोड़ते हैं पॉजिटिव के साथ. ठीक है, इसमें जो डिप्लीशन लेयर होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है. और इसमें हमारी जो डिप्लीशन लेयर होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है. ठीक है, इसमें एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होती है. रिवर्स वाइस में जो करंट फ्लो होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी फ्लो होती है. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो. जबकि फॉरवर्ड वाइस में ऐसा नहीं होता है. अब हम बात करेंगे एलईडी की और फोटोडायोड की. जब हम एलईडी की बात करते हैं जिसका मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, और इसके लिए हम यूज करते हैं पीएन डायोड और इसको हम जोड़ते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में. ठीक है, इसको हम हमेशा किस में यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हैं. क्योंकि एलईडी जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है. क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या करते हैं, हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे एन टाइप पर और पॉजिटिव अप्लाई करेंगे पी टाइप पर. ये मेरा हो गया एक पीएन. ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया एन. और यहाँ पर ये मेरी जो है डिप्लीशन लेयर है. यहाँ पर होल्स होते हैं पी टाइप में और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ पर पॉजिटिव लेयर बनती है, यहाँ पर नेगेटिव की लेयर बनती है. इसको मैं फॉरवर्ड बायस में जोड़ूंगी तो इसको पॉजिटिव से जोड़ूंगी और इसको नेगेटिव से जोड़ूंगी. यही होता है फॉरवर्ड बायसिंग. तो मतलब पी पर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रही हूँ और एन पर मैं क्या लगा रही हूँ, नेगेटिव पोटेंशियल लगा रही हूँ. तो क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बॉन्ड में, वो क्या करते हैं, होल्स के साथ क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं बैलेंस बैंड में, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी इमिशन होता है. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल्स के साथ क्या करेंगे, क्योंकि जब हम पॉजिटिव लगा रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, होल्स खुद पॉजिटिव है तो ये इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे. और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट चार्ज तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये होल्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे. तो डिप्लीशन लेयर जो होती है वो क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है. और ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, रिकम्बाइन कर लेते हैं आकर. और इनके रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, एनर्जी का इमिशन होता है. ठीक है, और डायोड का यही काम होता है, एलईडी का काम यही होता है, लाइट को इमिट करना. तो एलईडी जो होती है वो हमारी फॉरवर्ड वाइस में काम करती है. तो ए तो मेरा मैच करेगा पी के साथ. ठीक है, अब हम बात करेंगे फोटो डायोड की. फोटो डायोड की जब हम बात करते हैं तो फोटो डायोड जो मेरा होता है वो काम करता है रिवर्स बायस में. ठीक है, फोटो डायोड मेरा काम करेगा रिवर्स बायस में, क्योंकि इसका काम क्या है, डिटेक्ट करना. फोटो डायोड क्या करता है, ऑप्टिकल जो सिग्नल होते हैं उनको डिटेक्ट करने का काम करता है, ऑप्टिकल सिग्नल को. तो जो अगर माइनॉरिटी सा चेंज भी है, फ्रैक्शनल चेंज भी है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना है. तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसको रिवर्स वाइस में लगाएंगे. क्योंकि रिवर्स वाइस में क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से भी करंट फ्लो होती है. तो माइनर वाली जो करंट है वो भी फ्लो होती है, तो वो उसको भी क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा. तो इसको हम जोड़ते हैं हमेशा रिवर्स बायस में. ठीक है, अब रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो डिप्लीशन लेयर जो होती है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है. ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि मेरे पास हो गया, ये डायोड मैंने ले लिया, ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये डिप्लीशन लेयर हो गई, ये इसमें होल्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर प्लस आयंस की लेयर, यहाँ पर माइनस आयंस की लेयर, ये डिप्लीशन लेयर है. इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया. अब रिवर्स वाइस में क्या होगा, पी नेगेटिव से जुड़ेगा और एन पॉजिटिव से जुड़ेगा, ऐसे जुड़ता है. तो अब ये होल्स है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो होल्स इस तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ मूव करेंगे. तो डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी. तो डिप्लीशन लेयर जो होती है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है. और जब डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती है तो क्या होता है, एक रिवर्स करंट जो होती है वो फ्लो होने लगती है.
ठीक है, जो होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ये फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, अब जब लाइट इंसिडेंट होगी किसी भी जंक्शन पर तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जब इंसिडेंट हमने इस पर किसी तरह की लाइट इंसिडेंट की है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि जब लाइट इंसिडेंट होती है तो कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं, बॉन्ड्स टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे डिप्लीशन लेयर में, और वो काफी बिग अमाउंट में बनेंगे। ठीक है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर हमारी क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी है, ब्रॉड है हमारी डिप्लीशन लेयर। तो ब्रॉड होने की वजह से ये जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर, वो एक लार्ज अमाउंट में बनते हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट में बनते हैं, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इजीली इस बैरियर को क्या कर लेते हैं, पार कर जाते हैं, और पार करने की वजह से ये कंट्रीब्यूट करते हैं डायोड की करंट में। तो हम कह सकते हैं कि रिवर्स बायस में जो डायोड होगा वो इंसिडेंट लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो इंसिडेंट लाइट को कन्वर्ट कर देता है करंट में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है वो बैरियर को क्रॉस कर जाता है, और बैरियर को क्रॉस करके क्या होता है, करंट फ्लो होने लग जाएगी, और ये करंट जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है डायोड की तरह। तो ये जो इंसिडेंट लाइट है वो किस में चेंज हो जाती है, करंट में चेंज हो जाती है, इस ब्रॉड डिप्लीशन लेयर में। तो फोटो करंट जो होता है वो हमारा काम करेगा रिवर्स बायस में। तो इसको हम किससे जोड़ देंगे, बी को हम जोड़ देंगे क्यू के साथ, और ए को जो हम जोड़ देंगे पी के साथ। तो हमारा मैचिंग हो गया ए टू पी एंड बी टू क्यू। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।